कैसे हैं आप सब। ये मेरी वीडियो बच्चों के लिए भी है और उनके पेरेंट्स के लिए भी है, क्योंकि बच्चे हमारे छोटे छोटे होते हैं, वो अपने आप से नहीं पढ़ पाते, तो पेरेंट्स को ही उनको पढ़ाना होता है। तो पेरेंट्स को गाइड कर रही हूँ मैं कि किस तरीके से बच्चों को आगे आपको पढ़ाना है। मैंने आपको शुरुआत में पहली वीडियो में क से ह तक बच्चों को सिखाया था और आपको बताया था कि कैसे आपने घर में बच्चों को सिखाना है। अब इसमें उसके बाद हमने 2 अक्षर के और 3 अक्षर के शब्द भी सीखे। तो इसमें मैंने एक बात पर स्ट्रेस दिया था, बहुत ज्यादा आपने ध्यान दिया होगा कि बच्चों को क से ह तक बिल्कुल अच्छे तरीके से पहचान होना बहुत जरूरी है। पहचान कराने के कई तरीके हैं, आप उनमें से कोई भी यूज करके बच्चों को जल्दी से जल्दी क से ह बोलना और उनकी पहचान करवाना सिखाना। इसमें से एक तो ये है कि आप उनको बुक में से पढ़ाएं और उसके बाद उनको कॉपी में डिक्टेशन बोले, जिससे कि वो बिना देखे लिखना सीखें। ह क्या होता है, क क्या होता है, ख क्या होता है, कैसे लिखना है, इनको बीच बीच में बच्चों को बोल के प्रैक्टिस करवाएं। उसके बाद एक तरीका ये भी है कि आप क्रम में ना लिखकर बिना क्रम के क से ह तक बीच बीच में से सारे आप अक्षर लिखिए और बच्चों को पढ़वा के देखिए वो लिख पढ़ पा रहे हैं कि नहीं पढ़ पा रहे हैं। अगर वो पढ़ पाते हैं इसका मतलब उनको पहचान हो गई है। पहचान होने के बाद उनको 2 अक्षर के शब्दों की शुरुआत करवाएं और बोलना सिखाएं। इसके बाद 3 अक्षर के शब्द जो आप मेरी वीडियो में देख सकते हैं, मैंने कैसे आप बताया था बच्चों को बताना है आपको। तो आज हम 4 अक्षर के शब्द की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि बच्चे जब 2 अक्षर के शब्द बोलना सीख जाते हैं, लिखना सीख जाते हैं, तो हम 3 अक्षर के बाद 4 अक्षर के शब्दों पर आते हैं। तो 4 अक्षर के शब्दों के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, 2-2 अक्षर के शब्द गैप देकर लिखना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर अच लिखा है, अच। उसके बाद गैप देने के बाद कल। ठीक है। अब इस बच्चे को ये बताओ आप कि जब आपने अच बोला उसके बाद कन बोला, इसको रिपीट करो, अच कन, अच कन। जब आप 2-3 बार बच्चा रिपीट करेगा, अपने आप उसका शब्द बनेगा अचकन। वो समझ जाएगा कि अब 2 और 2 अक्षर के शब्द मिलाने के बाद ये 4 अक्षर का शब्द बन गया क्या, अचकन। ठीक है। इसी तरीके से खट, इसके बीच में जो मैंने साइन लगाया है इसको आपको नहीं बोलना है, बच्चों को बोलना नहीं बताना कि आप जैसे खट जमा मल ऐसे मत बोलना। बच्चे को यह प्लस का निशान का मतलब सिर्फ ये है कि इनको हम जोड़कर लिखना है। तो जोड़कर लिखने के लिए 2 अक्षर के शब्द पहले बच्चा बोलेगा खट मल, खट मल, खट मल। अपने आप शब्द आ गया क्या, खटमल। ठीक है। अब अपने बच्चे ने लिखा खटमल। अब बच्चा ये भी आपसे पूछ सकता है खटमल क्या होता है। तो आप कोशिश करिए कि जो शब्द लिखे हैं उन शब्द को बच्चा जानता भी हो, और अगर नहीं जानता है तो आप उसे बताइए। खटमल, खटमल बेटा एक तरीके का ये एक कीड़ा होता है जो कि घरों में कहीं भी ऐसे लग जाता है, तो एक तरीके का ये बता सकते हैं बच्चे को खटमल क्या होता है। अब आती है बारी कट हल, कट हल। तो आपने 2-2 अक्षर के शब्दों को 2 बार बोला तो बन गया क्या, कटहल। और कटहल की तो सब्जी भी होती है। तो आप आजकल कटहल आ रहा है, कटहल आपके घर में है, आप बच्चे को दिखा सकते हैं बेटा ये देखो कटहल ऐसा होता है। तो उससे शब्दों को
देखेगा वो उन शब्दों को जो उसने बनाए, उस चीज को देखेगा तो और उसको अच्छे से समझ में आएगा। इसके बाद आता है शरबत। शरबत, शरबत क्या होता है? अब आजकल गर्मियों का टाइम है, बच्चे को बताओ, देखो आप ये जो स्क्वैश पी रहे हैं ना, इसको शरबत कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने रूह अफ़ज़ा का स्क्वैश बनाया, लेमन का बनाया, तो आप उसको बता सकते हैं कि स्क्वैश जो है हमारा, इसको हम शरबत कहते हैं। तो हम क्या पी रहे हैं? शरबत पी रहे हैं। तो बच्चे को पता चल जाएगा कि ये शरबत है। ठीक है, बचपन, 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 बच्चा बार बार रिपीट कर रहा है तो बन गया क्या? बचपन। ठीक है, तो इस तरीके से आप बचपन तो आप बता ही सकते हैं, बेटा आपका ये बचपन है, आप छोटे बच्चे हो तो बचपन है ये आपका। गर्दन, गर्दन, गर्दन भी आप बता सकते हैं उसको दिखाकर, देखो इसको गर्दन कहते हैं, जिसको आप नेक बोलते हो। टम टम, टम टम, टम टम, टम टम क्या होता है? एक घोड़ा गाड़ी होती है जिसमें पहले जमाने में लोग बैठते थे। टम टम। अजगर, 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 अजगर क्या होता है? बहुत बड़ा सा स्नेक। बच्चों को आप उसके बारे में भी बता सकते हैं। तो इस तरीके से आप बच्चों को 4 अक्षर के शब्द पढ़ना और लिखना सिखाएंगे। और इसकी एक्सरसाइज कैसे करवानी है, इसकी मैं आपको पूरा कंप्लीट वर्क के लिए अलग से वीडियो बना के आपको बताऊंगी। पूरा हिंदी के कैसे 2, 3 और 4 अक्षर के शब्दों की प्रैक्टिस करवानी है, ये आप मैं अपनी वर्कशीट्स आपको दूंगी। तो एक तरीका ये भी है कि आप बच्चे को चित्र बना के दीजिए, जो भी चित्र आप बना सकते हो 4 अक्षर के शब्दों के, आसान आसान, जिसको कि बच्चे पहचान सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाया है 2, 3, 1 गिलास, चम्मच, बच्चे जानते हैं क्या है ये, इन सबको मिला के क्या बोला जाता है? बर्तन। तो बच्चा आराम से लिख सकता है ब र त न, बर्तन। शलगम, ये भी देखा हुआ है उसने, क्योंकि सब्जी खाते हैं। शलगम। थर्मस, थर्मस। शरबत, देखो इसमें शरबत रखा जाता है, तो बच्चा समझ जाएगा ये किसकी पिक्चर बनी है? शरबत की। तो इस तरीके से 4 अक्षर के शब्द आपने बच्चों को सिखाने हैं। तो आज आपने 4 अक्षर के शब्द बच्चों को सिखाइए, काम कीजिए और मुझे कमेंट करके आप बताइए कि बच्चों ने कैसे काम किया, कहाँ उनको प्रॉब्लम आ रही है, क्यों नहीं बच्चे कर पा रहे। मेरे ख्याल से बच्चों को एक ही प्रॉब्लम इस वक्त आ रही होगी, जो हमारे बच्चे हैं वो पहचान अभी नहीं कर पा रहे होंगे। उनको पहचान कराने में चाहे टाइम लगे, आपको सबसे पहले उनको बिल्कुल अच्छे से क से ह तक पहचान करवा, उसके बाद देखिए जल्दी जल्दी बच्चे सीख जाएंगे। और इसकी जो भी एक्सरसाइज होगी, वर्कशीट होगी, उसकी वीडियो में आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर दूंगी, जिसके बेसिस पर आप बच्चों को काम कराएं। क्योंकि आजकल बच्चों के पास बुक्स भी नहीं है और बच्चे स्कूल भी नहीं जा रहे हैं, तो ये वर्कशीट से वो काम अपना कंप्लीट करेंगे। तो मेरा यही है आपसे कि बच्चों पर पूरा ध्यान दीजिए पढ़ाई की तरफ, ये नहीं कि स्कूल बंद है तो बिल्कुल पढ़ना बच्चे छोड़ दें। तो इसके लिए पूरी कोशिश कीजिए आप, मेरा यही आपसे रिक्वेस्ट। थैंक यू।